नमस्कार। आज मैं आपके लिए कृष्ण और द्रौपदी का संवाद लेकर आई हूँ। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी को 80 वर्ष जैसा कर दिया था। सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी। उनके आंखों के घेरे किसी गड्ढे में फंस गए थे, जैसे कि नीचे के काले घेरों ने उनके रक्ताभ कपोलों को भी अपने घेरे में ले लिया था। जाम वर्ण और अधिक काला हो गया था। युद्ध के पूर्व प्रतिशोध की अग्नि उन्हें जला रही थी और युद्ध के उपरांत पश्चाताप की आग तपा रही थी। कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में चारों तरफ लाशों के ढेर बिछे हुए थे, जिनके दाह संस्कार के लिए ना तो साधन उपलब्ध थे और ना ही लोग। शहर में चारों ओर विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। चारों ओर अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे। उन सब के बीच अपने महल में महारानी द्रौपदी शून्य को ताकती हुई निश्चेष्ट बैठी दीवार की तरफ देख रही थी कि तभी कृष्ण उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं। महारानी द्रौपदी की जय हो। कृष्ण को देख द्रौपदी भाग कर जाती है और उनसे लिपट कर रोने लगती है। कृष्ण उन्हें रोने देते हैं, उनका सर सहलाते हैं और कुछ पल पश्चात अपने से अलग कर समीप के पलंग पर बिठाते हैं। ये क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं चाहा था। नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। हमारे कर्मों को परिणामों के रूप में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सिर्फ दुर्योधन ही नहीं बल्कि दुर्योधन और दुशासन ही नहीं बल्कि सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए पांचाली। सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने? नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं जिम्मेदार थी कृष्ण? नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना अधिक महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन तुमने अपने कथन में जरा भी दूरदर्शिता अपनाई होती तो स्वयं कभी इतना दुख नहीं पाती। मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुमने कर्ण को अपमानित नहीं किया होता और स्वयंवर में भाग लेने दिया होता तो शायद युद्ध के परिणाम कुछ और होते। इतना ही नहीं, उसके बाद जब तुम कुंती माता ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, वह नहीं स्वीकार करती तब भी शायद इस युद्ध के परिणाम कुछ और होते। इतना ही नहीं, इसके बाद तुमने दुर्योधन को अपने महल में हंसकर अपमानित नहीं किया होता तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी इसका परिणाम कुछ और ही होता। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपने शब्दों को बहुत नाप तोल कर बोलना चाहिए। हमें सोचना चाहिए उनके परिणाम क्या हो सकते हैं। अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने शब्दों को अच्छे से बोलिए। नमस्कार।